दोस्तों, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार देवभूमि में हंगामा हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देहरादून में हजारों की भीड़ देखने को मिली। परेड ग्राउंड में सभा के बाद लोग पैदल मार्च करते हुए सीएम आवास घेरने निकल पड़े तो पुलिस फोर्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जो इसके बाद खूब कहासुनी हुई। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें से एक बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। उस वीडियो में एक महिला हाथ में हंसिया लिए कह रही है कि जितने भी भाजपा के ठरकी नेता हैं, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं तुम्हें दूंगी। तो दोस्तों, इशारा साफ है, लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा है अंकिता भंडारी केस को लेकर, और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर होना लाजमी भी है। और हो भी क्यों ना। सोमेश्वर से विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू बोलते हैं, बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। सोचिए, बेटियों और महिलाओं के प्रति ऐसी नियत और चरित्र रखने वाले लोगों के खिलाफ गुस्सा किसे नहीं आएगा। अंकिता भंडारी केस में भी एक्ट्रेस उर्मिला ने जिस तरह से खुलासे किए, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने खुद ऑडियो क्लिप में दुष्यंत गौतम का नाम लिया। वीआईपी को सर्विस देने के चक्कर में एक बेटी मर गई तो क्या गुस्सा नहीं आना चाहिए। हालांकि मामला रफा दफा करने की भी पूरी कोशिश की जा रही। गंभीर आरोपों के बीच में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर दोनों पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उर्मिला अपनी जान को खतरा बताते हुए कहीं सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं, अंडरग्राउंड हो गई हैं, तो अपनी ऑडियो क्लिप को एआई जनरेटेड बताकर सुरेश राठौर भी लापता हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी तरफ नई नई कहानियां भी बनाई जा रही। चूंकि सुरेश राठौर और दुष्यंत कुमार गौतम के बीच में कभी करीबी संबंध हुआ करते थे। एक वक्त 2016 की यह बात है, दोनों ने एक साथ मिलकर एक धार्मिक संस्था गुरु रविदास विश्व महापीठ की स्थापना की थी। इसके बाद में रिश्तों में जो दरार आई, उसको ही मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि बताया जाता है। इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि जिस ऑडियो के आधार पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, एक्ट्रेस उर्मिला ने जो ऑडियो सुनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसकी किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतर कर आ चुके हैं। खास तौर पर भाजपा सरकार को और उनके नेताओं को आम जनता टारगेट पर ले रही है। सियासी तौर पर भी माहौल गर्म है। दोस्तों, 3 जनवरी 2026 को हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में वैसे तो शुरुआत से ही वीआईपी को सर्विस देने का एंगल उठ रहा था, लेकिन बीते रोज एक पुलिस अधिकारी ने साफ किया कि इस मामले में कोई भी वीआईपी नहीं था। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शेखर सुयाल ने बताया है कि आरोपियों के चैट और अंकिता के दोस्त से पूछताछ में जिस वीआईपी का नाम लिया गया था, वो नोएडा का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान था, और वो कोई वीआईपी नहीं है। जांच के दौरान पुलिस धर्मेंद्र तक पहुंची और उससे पूछताछ में पता चला कि अंकिता की हत्या से 2 दिन पहले वो क्षेत्र में किसी काम से आया था और वनंतरा रिजॉर्ट में खाना खाने के लिए कुछ देर रुका था। रिजॉर्ट के रिकॉर्ड और कर्मचारियों से पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है। सवाल यह है कि अगर कोई वीआईपी नहीं था तो यह एंगल आया कहां से? कौन कह रहा था कि वीआईपी है? और अगर ये वीआईपी है तो वो कौन है? ये गट्टू कौन है? और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, वो क्या किसी रंजिश वश लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और बात है? या तो इस मामले में किसी को बचाया जा रहा है या फिर किसी को फंसाए जाने की कोशिश की जा रही। अंकिता भंडारी की जान बेवजह तो गई नहीं होगी, उसको ऐसे ही तो मार नहीं डाला गया, कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। अब धुआं उठ रहा है तो आग कहां पर लगी है, किस जगह पर लगी है, ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। और लोग सड़कों पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए ना, लेकिन पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सारे एंगल्स पर तो जांच हो चुकी है, अब क्या ही करवाना। आप भी सुनिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। लोगों के बीच में जो आक्रोश है उस पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और उनके रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। या आपको लगता है कि सीबीआई जांच की अगर बात आएगी तो उसका फायदा आरोपियों को मिल सकता है? अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या 2.25 साल के बाद
उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ ये चीजें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाई कोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पे काम करने को लेके, जब उन दो टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं। तो आप क्या बताना चाहेंगे?